धर्म और कर्म, इन दोनों में अंतर क्या है? बोलो जल्दी जल्दी बोलिए। धर्म और कर्म में अंतर क्या है? धर्म मंजिल तक पहुंचने का रास्ता निश्चित करता है। धर्म कहता है ये मंजिल तक जाने का रास्ता है, ये धर्म हमको बता देता है। और कर्म मंजिल तक पहुंचा देता है। बस दोनों में यही है। धर्म और कर्म में दोनों में एक अंतर है। धर्म हमें रास्ता बताएगा कि तुम्हें इस रास्ते पर जाना है, तुम्हें सतमार्ग की ओर चलना है, तुम्हें इस मार्ग की ओर चलना है। जब मेरे राम जी महाराज बार बार ऋषियों के पास जाते थे, संतों के पास जाते थे, गुरुजन के पास जाते थे, तो उन्होंने जाकर एक ही बात पूछी कि मैं किस मार्ग की ओर जाऊं। मतलब ऋषियों के पास जाकर, संतों के पास जाकर, गुरुओं के पास जाकर श्री राघव जी ने, मेरे राम जी महाराज ने रास्ता पूछा कि मैं किस मार्ग की ओर जाऊं। तो उन्होंने, गुरु जी ने 4 ब्राह्मण को भेज दिया। ये 4 ब्राह्मण नहीं थे, 4 वेद थे। 4 ब्राह्मणों को भेज दिया कि 4 ब्राह्मणों के पीछे चले जाओ। ये 4 ब्राह्मण नहीं है, 4 वेदों के पीछे भेजा। भगवान राम जी ने गुरुओं से, ब्राह्मणों से, संतों से, साधुओं से, सन्यासियों से, मुनिवरों से, तपस्वियों से जाकर पूछा कि मैं किस मार्ग पर जाऊं। तो ऋषियों ने उनको मार्ग बता दिया। मतलब हमारा शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि धर्म मार्ग बताता है कि हमें इस मार्ग पर चलना है, पर मंजिल तक पहुंचाने के लिए तुम्हें कर्म की जरूरत पड़ती है। इसलिए धर्म मार्ग निश्चित करेगा और कर्म तुम्हारी मंजिल निश्चित कर देगा कि आगे बढ़ते चले जाओ, घबराना नहीं, चढ़ते चले जाओ, अग्रण्य बढ़ते चले जाओ, टेंशन मत लेना। जैसे एक मेंढक की कथा आती है, एक मेंढक बहरा था, सारे मेंढक अच्छे थे, बस एक ही मेंढक बहरा था। और जो बहरा मेंढक था ना, वो जो बाकी के मेंढक थे ना, उनसे थोड़ा सा अलग बैठ रहा था, क्योंकि सुनाई नहीं दे तो क्या मतलब। हो जाता है कभी कभी। एक बहरा व्यक्ति अपने रिश्तेदार से हॉस्पिटल में मिलने गया, और मिलने गया तो वो रिश्तेदार के यहाँ मिलने गया तो रिश्तेदार आराम से लेटा हुआ था, ये तो बहरा था। इसने पूछा, कैसे हो? अब वो जो पलंग पर पड़ा था उसको दिख रहा है कि ये मैं कैसा पड़ा हूं, और ये मुझसे पूछ रहा है कैसे। उसने भी कह दिया मर रहा हूं। बहरा व्यक्ति तो बहरा ही था, उसने कहा भगवान करे तुम्हें ऐसे ही रखे, भगवान करे कि अगर संतान नहीं है, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 14 साल हो गए, 20 साल हो गए, बस एक प्रार्थना शिव जी से करो, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर रजस्वला धर्म के 7वें दिन शिव मंदिर में शंकर भगवान से ऊपर से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर उसको कमर में, वही मंदिर में शिवलिंग का दर्शन करते करते नंदी के पीछे की ओर खड़े होकर शिव का दर्शन करते करते उसको बांध लो लाल धागे में, तुमरुका जी का नाम। और महाराज एक पीपल का पत्ता रजस्वला धर्म के 7वें दिन से शिव जी को चढ़ाकर समर्पित कर उस पीपल के पत्ते को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से लाकर उसको गाय के दूध में उकालकर दोनों पति पत्नी रात्रि के समय सोने से पहले उसको पान करें। प्रतिदिन उस पत्ते को लाना है, प्रतिदिन चढ़ाना है, प्रतिदिन पत्ते को चढ़ाकर उकालने के बाद उस पत्ते को ठंडा कर दीजिए, बाद में विसर्जन। और बाबा से कह देना, शिव महापुराण की कथा में सुना है 20-20, 21-21 साल वालों को भी तूने संतान दी है, तो क्या मेरी झोली खुशियों से नहीं भरेगा देवाधिदेव महादेव? बाबा के मंदिर में जाकर दिल से बाबा से बात कर, दिल से
अभी कल की ही बात है, कोई ढोल मोल लेके आया होगा, खूब 3-4 ढोल बजवा रहे थे। तो हमने बच्चों से कहा जरा पता करो ये ढोल क्यों बज रहा है आज मंदिर में। तो कहा 12 वर्ष के बाद में संतान हुई है तो कुबेरेश्वर बाबा के दरबार पर ढोल बजाने के लिए हम लोग आए। शिव कृपा। से और हर सोमवार को जब प्रदोष का व्रत रहते हैं या सोमवार को या मासिक शिवरात्रि पर आप करते हैं जैसा गुरु जी ने बताया है उस हिसाब से, तो आपको कभी भी रोग नहीं घेरता है। साथ ही अगर आपके घर में किसी को बहुत बड़ी बीमारी है तो उससे भी उसको धीरे धीरे करके मुक्ति मिलती जाती है। बस आपको नियम का पालन जो है वो पूरे संयम के साथ करते रहना है जब तक कि रोगी को आराम नहीं मिलता। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहें और आपकी जो समस्या है वो दवा और दुआ दोनों से ही आपको आराम मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।